हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका भाई कृष्ण कुमार। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, लंबे समय के बाद आपके बीच मिलने का फिर से मौका मिला है और अब कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो ये बाकी मैंने आपसे वैसे वादे बहुत कर लिए, बोलो गुरु जी बार बार बता दो थे, आओ तो आते को नहीं भाई, अब कंटिन्यू मिलांगा रे। सुनो लो, आज की क्लास में पहले तो आप थंबनेल देख के पता लगा सकते हैं कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो किस बेस पे रहेगी। देखो भाई, हम बात करेंगे यहां पे कुछ अनोखी बात होगी। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की जो 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी का एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी एक वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना। बट यहाँ पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन 5 नंबर का सिलेबस में, जो भी क्वेश्चन आएंगे ना 5 नंबर के सिलेबस में से, आपको टॉप टू बॉटम करवा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, पूरी क्लास को 1 बाय 1 देखते रहना है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 कंप्यूटर, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज की। मैं बात करूंगा एमसीक्यूज, नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पेपर के आधार पर ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास आपको मिलेगी पेपर के आधार पर। ठीक है भाई, तो ले भाई, डंका बजा दो जीत का। मेरे भाई, मिठाई तुम्हें खिलानी पड़ेगी कब, जब आपका डंका बज जाएगा जीत का। बोलोगे गुरुजी पेपर मस्त होगो, कंप्यूटर में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। ये चीज मैं गारंटी से दे रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं। बट कब पॉसिबल है, जब आप इसे कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन की ओर शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनना, 4th ग्रेड के अंदर, 4th ग्रेड का एडमिट कार्ड जारी हो गया। एडमिट कार्ड, ठीक है भाई। अभी यहां का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड यानी आज है 12 तारीख, ठीक है, 12 सितंबर या 2025, 12 सितंबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आप ये कहां से देखेंगे, अपनी SSO ID से, ठीक है, या नजदीकी ई मित्र से भी आप ये चीजें देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी यहाँ पे PK7 एजुकेशन पे। आपके भाई को, अपने दोस्त को, अपने साथी को सपोर्ट करें, PK7 एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये। बस आज का जो टॉपिक रहेगा ना, ये बेसिक रहेगा भाई। बेसिक बेस पे अपन बात करेंगे कि कंप्यूटर के कहां से आता है, 0 से हीरो तक की गारंटी मेरी है, बस साथ दे रहे हूं आप। ठीक है भाई, एक बार पढ़ लो, पढ़वा के बाद उत्तर दे दीजिए। बोलो गुरु जी के पूछ सही हो। ये क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट करवा दिया कि जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उससे होता है या उसमें होता है, वह भाषा जो बाइनरी भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। ए पॉइंट दे रखा है, 2 प्रतीक सिंबल 0 और 1, 8 प्रतीक सिंबल 0 और 7, 16 प्रतीक सिंबल 0 to 9 एंड 8 to F और 8 to Z। इनमें से आपका जो आंसर सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो बाइनरी भाषा के हिसाब से होगा वो आपका आंसर होगा ए, क्योंकि यहां पे बाइनरी की जब बात आती है ना भाई, बाइनरी की जब बात आती है, बाइनरी, और बाइनरी के अंदर क्या होता है, बाइनरी के अंदर आपका होता है 0 और 1, और 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है भाई, ऑन होता है। क्लियर, तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें अपन। नेक्स्ट में दे रखा है, सूचना का समूह क्या है। जब हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं तो वह सूचना का समूह क्या होगा, ये आपको अभी बताना है भाई। सूचना का समूह क्या होगा। फर्स्ट में दे रखा भाई प्रिंटर, सेकंड में दे रखा फाइल, पथ या रास्ता, प्रिंट आउट। यानी आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हो तो किसके जरिए से देते हो, ये पूछ रहा है आपसे कि सूचना का समूह क्या होगा। ठीक है, अब आपकी बात आ जाए समूह की, तो मेरे भाई बी वाले क्वेश्चन को लॉक कर देना। और गारंटी देता हूं भाई, बेसिक क्लास से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, और बेसिक से यानी हीरो, 0 से हीरो तक बनाने की गारंटी मेरी रहेगी। उससे पहले आपको करना क्या है, कंटिन्यू बने रहना, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ब्लॉग। ब्लॉग क्या है और ब्लॉग किससे आया भाई, इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट, और इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन है ब्लॉग क्या है। ऑनलाइन संगीत है, यानी हम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन संगीत सुन लेते हैं। ठीक है, एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्ति या कंपनी की वेबसाइट होती है, या फिर इंटरनेट होता है, या एक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गूगल सूची होती है। यानी ये क्वेश्चन अगर आपके सामने फेस करता है तो आपको हल्की सी स्माइल के साथ इसका आंसर देना, आंसर होगा आपका बी, क्योंकि पूछा क्या है
कि ब्लॉग क्या है। एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति या कंपनी, देखो ध्यान से सुनना, यहां लिखा हुआ है भाई, किसी भी व्यक्ति या कंपनी की एक वेबसाइट हो सकती है ब्लॉग। क्लियर, यहां तक किसी को परेशानी नहीं ना। चले आगे भाई, जो भी क्लास देख रहा नहीं वो लाइक ठोक देना, लाइक कर देना वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने जाएंगे। और उसकी जो डेट रही है, देखो भाई जिसकी मैं बात करूं, जो डेट रही ना, बोल सकते हैं भाई 18, 19, 20, बाकी जो कंफर्म डेट है ये रहेगी भाई 21, या फिर बोल सकते हैं 19 से 21 तक। ठीक है, यहां तक का सुपड़ा साफ होने वाला, लास्ट 21 तक का। और भाई राजस्थान के अंदर, मेरे पास ध्यान से सुनियो, राजस्थान के अंदर था ना 4th ग्रेड की वैकेंसी चाहिए ना, तो भाई कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ेगी ना। कंप्यूटर में 5 नंबर बचाने की गारंटी मेरी है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सुनो। अवांछित ईमेल कहलाती है जब आपके पास अवांछित, अवांछित मतलब क्या कहता है, अवांछित जो वर्ड है ये मैं बोल सकता हूं जो वैध नहीं हो, जो वैध नहीं हो, वैध ईमेल नहीं हो, वैध ईमेल नहीं हो। ठीक है, जो मतलब अपने किसी काम के नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अवांछित ईमेल कहलाती है। और अवांछित ईमेल में आपको दे रखा फर्स्ट में जंक, फ्लैम, स्पैम और लर्क। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने फेस करता है तो आपको आंसर करना है स्पैम, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में स्पैम को क्लिक कर लेना। 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ से अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना को देने के लिए होता है। निम्न में से, आप देखो बात करना, ये आपका पेज है और पेज का ये पृष्ठ हो गया और ये बॉटम एरिया, ये यहां आपका हो गया टॉप और ये एरिया हो गया आपका बॉटम। क्या हो गया भाई, बॉटम हो गया। टॉप और बॉटम दोनों चीजें यहां पे दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है कि डॉक्यूमेंट संबंधित सूचना देने के लिए होता है कि भाई इस पेज में क्या आने वाला है, सेकंड पेज में क्या आएगा, थर्ड पेज में क्या आएगी, संपूर्ण जानकारी कहां मिलती है आपको। तो फर्स्ट में आपको दे रखा फुटमार्क, फुटनोट, बुकमार्क, हेडर, फुटर और कैप्शन, ये सभी जानकारी आपको कहां मिलेंगी। अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जब किसका आंसर मैं आपको करवाऊं तो ये होगा हेडर एंड फुटर। भाई क्लास को जल्दी जल्दी लाइक शेयर ठोक देना, क्योंकि लंबे समय के बाद आपके बीच उपस्थित हो तो भाई साहब मजा दे रहा हूं मैं, गारंटी बताऊं ना। मजे की बात क्या है कि भाई 5 नंबर था जब पक्का होने वाला सी, बस कंटिन्यू क्लास बना रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तु के क्रय विक्रय को कहते हैं। इंटरनेट का प्रयोग ई कॉमर्स है, सेल है, डील है। अब बात कर रहा है कि वस्तु को क्रय विक्रय, वस्तु खरीदनी है और वस्तु बेचनी है। अगर ये वाले क्वेश्चन देखो, मैं देख लेता हूं, अभी मैंने एक क्लास डाली थी, उस क्लास में आपके सामने जो भी ये बोल सकते हैं कि भाई इससे रिलेटेड जो बातें थी, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, मैंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें यहाँ पे डाल दिया है। अब आपको आंसर देना है कि इसका आंसर होगा क्या। आप बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। भाई आंसर ठोक दो, जिसको आंसर पता है आंसर जल्दी से बता दो। बात करते हैं अभी, और इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो मजेदार क्वेश्चन रहेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई क्रय और विक्रय, खरीदने और बेचने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आप ई कॉमर्स, ई सेल, ई डील या फिर आई कॉमर्स, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको आंसर करना होगा ई कॉमर्स के अंदर। यानी ई कॉमर्स क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स यानी वेबसाइट, यानी जिसमें आपको मैं बताऊं, एक तो आपका हो गया अमेजन, क्या हो गया भाई, अमेजन हो गया। एक आपका हो गया मीशो, क्या हो गया भाई, एक तो मीशो हो गया। एक आपका हो गया फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये सब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक जरिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हम दे रखा है कि 1 GB 1 GB बराबर है, 1 GB के बराबर क्या है, 230 बिट्स, 230 बाइट्स, 220 बिट्स और 220 बाइट्स। ये आपको आंसर बताना है कि 1 GB के बराबर क्या होता है। तो 1 GB के बराबर होगा आपका आंसर ए, यानी 230 बाइट होती है। ठीक है, बिट्स नहीं बाइट होती हैं। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर से प्रोसेसर से नहीं है, एंड्रॉइड का। देखो निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है। और प्रोसेसर की बात आ जाए भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रोसेसर की मैं बता दूं। मैं इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं भाई, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था 4004।
क्या नाम था भाई, 4004 था, जो कि 4 बिट पे काम करता था। किस पे काम करता था भाई, 4 बिट पे काम करता था, जो 1971 के अंदर आया था। और बात करें किस कंपनी ने बनाया था, तो इंटेल कंपनी ने ये बनाया था। ठीक है, ये विश्व स्तर पे पूछ लेगी भाई प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो आपको आंसर देना है ये कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है आपका 4004, जो कि 4 बिट पे काम कर रहा था और 1971 में आया और इंटेल कंपनी का था। यहां तक किसी को परेशानी, ये तो हो गया भाई विश्व स्तर पे। क्या हो गया भाई, विश्व स्तर पे। और बात आ जाए अपने भारत की, भारत के अंदर भाई, भारत के अंदर जब बात आ जाए तो भारत के अंदर आप आंसर देंगे कि भारत का माइक्रो प्रोसेसर, एमपी लिख सकता हूं, माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। क्या नाम था भाई, भारत के माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति। भारत के माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति, जबकि विश्व के प्रोसेसर का नाम है 4004। जबकि मैं क्वेश्चन पे और आपको लेके जाऊं उससे पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ना कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तब आप आंसर करेंगे एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का मतलब जैसे आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं भाई, एंड्रॉइड जो हो गया ना, ठीक है। और एंड्रॉइड भी क्या है, एंड्रॉइड देखो भाई, एक तो आपकी होगी किटकैट, किटकैट भी एंड्रॉइड है भाई, है ना, किटकैट हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, ठीक है भाई। एक आपका हो गया जिंजा ब्रेड, क्या है भाई, जिंजा ब्रेड, ठीक है। ये भी एक प्रकार के एंड्रॉइड ही है। बोलो गुरुजी खापा की चीज मन बताओ, मान पढ़ ले दो, अरे भाई पढ़ लो, ये एंड्रॉइड को नाम से कांतार साहब ने बता दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप www पर अपने वेब पृष्ठों को क्या कहते हैं या कहां रखते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन पर, एक वेब ब्राउजर पर, एक वेब सर्वर पर के सभी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने www के ऊपर एक अपने पेज को कहां रखते हैं भाई। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की बात आ जाए तो इंटरनेट का उपयोग तो कब हुआ भाई, 1969 के अंदर, ठीक है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर तो एक प्रकार वेब ब्राउजर क्या हो सकता है, आपका क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। आपका जो आंसर रहेगा ये रहेगा सी वाला। क्या पूछा है भाई, www पर अपने वेब पृष्ठों को क्या कहां रखते हैं, तो एक वेब सर्वर के ऊपर रखते हैं और www को बोलते हैं। देखो एक क्वेश्चन नोट लगा लेना भाई, जो भी क्लास देख रहे हैं नोट लगाने, मजा आ जाएगा। और मजेदार क्लास है भाई, मजा तो आने वाली बात ही है, ठीक है। www को या 3W या फिर W3, ठीक है, या फिर इसको एक www का नाम है, इसको www भी बोलते हैं, W4, ठीक है। अब यहां तक तो आपको समझ में आता है कि सर ये क्या हो गया, आपका हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो गया भाई, वेब, ये तो सभी ने सुना हुआ है। और इस W का अर्थ होता है वार्म। क्या होगा भाई, इसका अर्थ होता है वार्म, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है भाई, वार्म होता है। और www की सभी जानकारी रखने की एक संस्था का निर्माण किया गया था। संस्था, वो कौन सी संस्था थी, संस्था कौन सी थी जो www के डेटा को रखती थी, कौन सी संस्था, कोई भी है, उसका नाम है WWWC, या फिर मैं बोल सकता हूं 3WC। और C का अर्थ हो गया यहां पे कोम्यूसर्व। क्या नाम हो गया भाई, कोम्यूसर्व हो गया। एक संस्था थी जो www से रिलेटेड जानकारी को अपने पास स्टोर रखती थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण किया जाता है भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। और वर्ड क्या है भाई, वर्ड के अंदर क्या होता है, वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, या वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड क्या है, एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर मेल मर्ज है, मेमो है, प्रेजेंटेशन, ट्रम्प पेपर है। तो भाई ना तो मेमो है, प्रेजेंटेशन कहां होती है आपकी पीपीटी के अंदर, ठीक है। ट्रम्प पेपर में नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ए वाला, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जाता, नहीं किया जाता पूछा जाए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का नहीं किया जाता, पीपीटी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 11, ब्लैंक का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल का, डीएनए का, एस्ट्रानेट का और फास्टनेट का। इनमें से आपको आंसर जो आता है जल्दी से बता दो भाई, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी आपको आंसर आता है तो मेरे को जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप अपने दिमाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसमें 50+ क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां का जो आंसर पूछेगा कि ब्लैंक का प्रयोग नेटवर्क के बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए करता है, तो बाहर का आक्रमण बचावा खातिर क्या बोला भाई, फायरवॉल का उपयोग किया जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या कहेगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या, स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं, उसको बोलते हैं रेसोल्यूशन।
रेसोल्यूशन बोलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? एमएस एक्सेल की बात आ जाए तो निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? जब बोलेंगे कि ये पावर क्या होता है भाई, पावर हमेशा होता है मल्टीपल के लिए। क्यों हो भाई? नहीं, पावर किसी चीज की वैल्यू नहीं कर सकती, पावर मल्टीपल का नहीं, तो मल्टीपल के लिए प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा भाई। तो यहाँ पे ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपको आंसर बताना है इनमें से 4 में, तो मैं आपको बता दूंगा आंसर आपको करना है पावर ये वाला। और इक्वल पावर 2 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 2 बोल सकते हैं। विंडो का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित रखने के लिए काम में आता है? फाइल और फोल्डर की बात है, विंडो कंट्रोल एक्सेसरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडो एक्सप्लोरर। जबकि आपका आंसर क्या होगा इसमें? सी वाला हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, माइक्रो जैसे देखो ध्यान देना, इसमें विंडो एक्सप्लोरर है, जबकि देखो फाइल आ जाए आपकी, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट आ जाए, या फिर इसको दस्तावेज भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये सभी डेटा एमएस वर्ड में भी लिख सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर का सारा डेटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस, यूनिक्स, मैकिन्टॉश और विंडोज। सबसे ज्यादा प्रचलित की जब बात आ जाए, बोलो सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा विंडो है भाई? एक सेकंड को ब्रेक लेते हैं, हम बता देंगे आंसर क्या हो सके से। बोलो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या हो सके भाई? हैं, सबसे ज्यादा उपयोगी बताओ भाई। ठीक है, यहां पे बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा उपयोगी की जब बात आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ जाए तो विंडोज को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा इनपुट का डिवाइस है? इनपुट की जब बात आ जाए तो भाई इनपुट कहीं ना कहीं कीबोर्ड में आपने पढ़ा होगा कि कीबोर्ड क्या है भाई? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये किसने बनाया था भाई? 1968 के अंदर, 1968 के अंदर क्रिस्टोफर लेथन या लेथम भी कहीं देखा हो, लेथम मिल जाए, लेथम सैलज, ये कीबोर्ड को बनाने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? बिल गेट्स नो, लैरी पेज नो, चार्ल्स बेबेज। भाई बात कर रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का जनक। चलो ये तो हो गया कंप्यूटर का जनक। और कंप्यूटर की माता की जब बात आ जाए, कंप्यूटर की माता, तो कंप्यूटर की माता कौन है भाई? कंप्यूटर की माता की जब बात आ जाए तो आप कर देंगे लेडी अगस्टा। क्या कर देंगे भाई? लेडी अगस्टा कर देंगे। और लेडी अगस्टा को किस नाम जाना जाता है भाई? एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है लेडी अगस्टा को। ठीक है, जो प्रथम प्रोग्रामर और जिन्होंने ये क्या कौन थी भाई? एक बात ये कहूंगा कि भाई लेडी अगस्टा है कौन? कंप्यूटर की मम्मी तो समझ में आ रही, कंप्यूटर की मदर तो समझ में आ रही, प्रथम प्रोग्राम समझ रहा है भाई। ये चार्ल्स बेबेज की सहयोगिनी थी, मतलब चार्ल्स बेबेज की फ्रेंड थी। ठीक है, अब चार्ल्स बेबेज की जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था भाई? लेडी अगस्टा। क्या नाम था? लेडी अगस्टा चार्ल्स बेबेज की फ्रेंड थी। आगे बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस। यहां से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इसका नहीं है। तब आपको बताना क्या होगा कि भाई जो आपका दे रखा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात आ जाए तो गूगल प्लस कर देना। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा प्रोसेसर की गति को मापने के लिए उपयोगी है? तब आप करेंगे कि प्रोसेसर की गति की जब बात आ जाए तो भाई घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? विकिपीडिया, माइस्पेस, फ्लिप्स और फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग की जब बात आ जाए तो कहीं ना कहीं आपने ये तो चला ही होगा, और जिसका नाम है विकिपीडिया। और विकिपीडिया कहां होता है भाई? जब भी आप क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो भी आप सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में दिखाई देता है विकिपीडिया। और विकिपीडिया क्या एक सोशल नेटवर्किंग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता कि डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है सर्चिंग, मर्जिंग, सॉर्टिंग, स्टोरिंग। यानी डेटा को बात कर रहा है ये अपने डेटा की। डेटा क्या होता है भाई? आपके पास जो कच्चे तथ्य होते हैं उनको डेटा बोला जाता है। और डेटा को रखने के लिए किसका यूज किया जाएगा भाई? सॉर्टिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें भाई, जो भी क्लास देख रहे हो ना, जो भी जहां से भी देख रहे हो, आपका जहां पे भी सेंटर है एडमिट कार्ड की, जैसे मैंने जानकारी बताई है, और जहां पे भी आपका सेंटर है तो आप हमें जब कमेंट में जरूर बताएं कि क्या पता अपना नजदीकी क्षेत्र में आ जाए तो मिल है ना भाई। जिन्हें भी पेपर दे जाओ, कोई भी भाई या बहन कोई एग्जाम देने जाएगा जिसका सेंटर जहां पे भी है, एक बार कमेंट में जरूर बता दें भाई हमारा सेंटर यहाँ है। अंतर संबंधित डेटा का समूह कहते हैं। अंतर संबंधित डेटा का समूह क्या होगा? अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित डेटा भाई डेटाबेस हो गया, टेबल हो गया, सीट हो गया, फाइल हो गया। अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित डेटा की बात आ जाए जब आंसर कर देना ए वाला आंसर कर देना, लॉक लगा देना ए को, और ए को लॉक लगा के आगे चलो।
23 नंबर पे क्या पूछा कि कौन से फाइल विस्तारक एक्सटेंशन का केवल ग्राफिक्स फाइलों को बताता है, BMPGS, PEG और TXT और ST। और यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कि भाई बात कर रहा है एक्सटेंशन, विस्तारक, ठीक है। जब आपको आंसर करना है GIF या BMP के ऊपर, क्योंकि जब बात करें कि विस्तारक एक्सटेंशन के अंदर ग्राफिक्स की जब बात आती है तो ये आपका कोड सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 नंबर पे, कहता है कि हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कि भाई हार्ड डिस्क के अंदर जब भी कोई डेटा बढ़ाना हो घटाना हो तब किसकी करेंगे आप उपयोग। देखो, डिस्क कैशिंग, फाइल कैप्शन और डिस्क्रिप्शन, रेड और उपयोग सभी। यानी बात करें कि हार्ड डिस्क एसडी, हार्ड डिस्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उपयोग सभी, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई निम्न में से कौन सी हार्ड डिस्क ज्यादा सूचना स्टोर कर सकती है। अब ये आपको आंसर देना बहुत ही जी प्रश्न है मेरे भाई, जिसने नहीं पढ़ा वो भी बता सकता है और जिसने पढ़ लिया वो तो बता ही सकता है ना भाई, आसानी से बता सकते हो। करना क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़वा के बाद उत्तर दीजिए ना भाई। बताओ आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा किसके अंदर डेटा 24 MB, 2400 किलोबाइट, 2400 मेगाबाइट, तो सबसे ज्यादा डेटा 24 GB के अंदर भरा जाएगा, क्योंकि साइज की जब बात आ जाए सबसे बड़ी साइज यही दिख रहा है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लैंक एक एकल प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेज की सुविधा होती है। तो आपको जब बात आ जाए ये, तब आपको आंसर क्या करना है कि एक एकल प्रोग्राम जिसके अंदर वर्ड भी मिल जाए, है वर्ड भी मिल जाए, स्प्रेडशीट भी मिल जाए, डेटा मैनेजर की सुविधा मिल जाए। जब क्या आप करेंगे, आप सॉफ्टवेयर सूट पे क्लिक कर देंगे, सारे ऑप्शन इसी के अंदर आते हैं। बोलो राधे राधे। आप सभी को पता होगा कि जब आपका एग्जाम चले और एग्जाम में जब आपको वो चीजें सटीक से मिल जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाने की संभावना है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, प्रश्न एक बार रीड कर लेना कि भाई कहना क्या चाहता है, उसके बाद ही आप आंसर दे। जल्दबाजी कहीं की नहीं कर है, जल्दबाजी तो करनी नहीं, कहीं नहीं जाना, तुम्हें आराम से प्रश्न करना है। एक दो सेकंड का इसको समय दें प्रश्न को पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 27 नंबर, किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब बाहर से कोई कीड़ा वगैरह डल जाए, बोलो वायरस आ जाए गुरु जी, और वायरस की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भाई। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, क्या होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, ये इसकी वायरस की फुल फॉर्म है। इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीवायरस प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट डेटा संचारण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है डेटा संचारण की गति। अब डेटा संचारण की गति किससे मापते हैं भाई, डेटा संचारण की गति, डेटा संचारण की गति आपको मापना हो, यानी उसका बोलो गति को मापने की जो क्षमता रहेगी, तो यहां पे आप आंसर क्या कर देंगे कि बिट्स प्रति सेकंड। किससे मापते हैं डेटा की स्पीड को, बिट प्रति सेकंड की गति से डेटा को मापा जा सकता है। यही तो पूछना चाह रहा है मेरा भाई, जो भी क्लास देख रहे हैं ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ने को घुमा घुमा के पूछ रहा है कि डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई होती है, तो बिट प्रति सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैम से तात्पर्य रियल और वास्तविक बोल रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बी वाले कॉलम को लॉक कर देना भाई। स्पीड से इसलिए चलेंगे क्योंकि अभी आपके एग्जाम नजदीकी हैं, बात करने की क्लास हम बाद में करते ही रहेंगे। 30 नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है कि संदीप एक कार्यालय प्रबंधक है। संदीप कौन है भाई, एक कार्यालय प्रबंधक है। वह दैनिक लेन देन रिपोर्ट टाइप कर रहा था और चयनित पार्ट सेलेक्ट टेक्स्ट की कॉपी करना चाहता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि माउस काम नहीं कर रहा है। बताइए माउस का उपयोग किए बिना उस पार्ट का चयन कैसे किया जा सकता है, ये आपको सोचना है। इतना बड़ा तो क्वेश्चन दे रखा, बोलो गुरुजी आंसर तो छोटो सोचे, क्वेश्चन तो बड़ा। भाई यही तो दिक्कत है, पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ने का समय देना, 1-2 मिनट तो ज्यादा हो जाए। बोलो गुरुजी सेकंड दे लिया, बोलो ठीक से भाई, ठीक है। आंसर क्या कर दोगे, यानी शिफ्ट कुंजी को दबा कर रखते हुए तीर को शिफ्ट को दबाओ, आगे की तरफ बढ़ते रहो, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सा बैकअप फाइलों के लिए सर्च नहीं है, निम्न में से कौन सा बैकअप फाइलों के लिए सर्च नहीं है। एक फाइल स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है जब हम दस्तावेज को सेव करते हैं। दूसरा दे रखा है आपको, एक फाइल हट जाती है, यहां पे देखो सी नंबर दे रखा है, एक फाइल हट जाती है जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, तो ठीक है।
HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मशीनी भाषा उच्च तकनीकी मार्कअप हस्तलिखित हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसिंग के उपयोग में बनती है? वर्कशीट, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन। निम्न फाइलों कॉपी फाइल वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है भाई? वर्कशीट तो नहीं बनेगी, डेटाबेस नहीं बनेगा, तो आंसर क्या कर देंगे? सी को लॉक कर देंगे, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं भाई क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दस्तावेज बोल सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी को परेशानी? चलो आगे चलो। 34 नंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव उचित संचार चुने। विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल टू वे, विजुअल टू वे। तो यहां पे आंसर क्या कर देंगे आप? यहां पे आंसर करना ऑडियो विजुअल टू वे, क्योंकि पूछा क्या है आपसे? वीडियो की मदद से, तो यहां पे क्या कर देंगे? ऑडियो विजुअल टू वे। ठीक है, सी को लॉक कर देंगे। MS वर्ड 2007 की फाइलों में नाम का एक्सटेंशन क्या होगा? MS 2007, देखो यहां पे आंसर तो सी आ जाएगा, पर ध्यान से सुनना। 2003 का एक्सटेंशन नेम .doc था, और 2007 व उसके बाद 2007 उसके बाद वाले का क्या नाम हो गया? .docx हो गया था भाई। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे हम बात करेंगे 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म से संभावना है भाई, फुल फॉर्म से संभावना है। और फुल फॉर्म से संभावना क्या है? आज मैं कुछ फुल फॉर्म आपको करवा देता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती हैं। लो भाई, नए पेज ले लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क से ले लेते हैं स्टार्टिंग से। फुल फॉर्म एक तो यहां से कर देते कैन लैन, एक आपका हो गया पेन, एक आपका हो गया मैन, एक आपका हो गया वैन। ठीक है, कैन के क्या हो गया? कॉमन एरिया नेटवर्क। एक आपका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। एक आपका हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक आपका हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके नेटवर्क की बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ठीक है, और सुनो, एक आपका हो गया CPU, एक आपका हो गया CU, एक आपका हो गया ALU, एक आपका हो गया TM। ठीक है भाई, मैंने बात की थी कि 50 प्लस क्वेश्चन करवाने की। 35 यानी 40 के समथिंग मैंने करवा, 35 तो सीक्वेंस से चल रहे थे, 5 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करवा दिए। और फुल फॉर्म से भाई क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपका हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक आपका हो गया कंट्रोल यूनिट। एक आपका हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया। एक आपका हो गया टेम्पोरेरी मेमोरी, टेम्पोरेरी मेमोरी। क्या हो गया भाई? टेम्पोरेरी मेमोरी हो गया। एक आपकी बात करें तो एक आपका हो जाएगा HDMI, एक आपका हो गया SMPS, एक आपका हो गया TCP। ठीक है, तो HDMI की हो जाएगी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
मल्टीमीडिया एक आपका हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, एक आपका हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक आपका हो गया आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक आपका हो गया www, तो यहां पे कर देंगे वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है भाई। एक आपका हो गया HTTP, तो यहां पे कर देंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एक आपका हो गया HTML, ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इतनी आपको बात की थी 50 की, और 50 प्लस मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आपको सिंपली करना क्या है, PK7 एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कंटिन्यू क्लास इसी प्लेटफॉर्म में मिलती रहे, इसीलिए आप अपने पेज को सपोर्ट बनाए रखें। और हाँ भाई, 4th ग्रेड का एग्जाम जो भी भाई देने जा रहा है उसके लिए संभावना पूरी रहेगी, क्लास पूरी देके जाऊंगा। हाँ, पेपर तक की लाइव क्लास भी आपके सामने लेके आऊंगा। उससे पहले तुम्हें करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।